दोस्तों, फलित ज्योतिषी या पाखंड के दूसरे अध्याय में दूसरे चरण में जो टॉपिक लेकर मैं आई हूँ उसका नाम है जन्मपत्री। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो जन्मपत्री के नाम पर भी बहुत से अज्ञानी पंडित हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जिन्हें जन्मपत्री देखना नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो जन्मपत्री देखकर हमें भविष्यवाणी कर देते हैं और उसके बाद अंकगणित के हिसाब से हमें बताते हैं कि आपका बच्चा बांध दिया गया है, आपके बच्चे के भविष्य में ये लिखा है कि वो इस तकलीफ से गुजरेगा, वो माता पिता पे भारी होगा होगा या ये राहु में पैदा हुआ है तो इसके संग ऐसा है, ये इस वक्त पैदा हुआ है तो इसके लिए आप ऐसा करिए। इस तरीके से वो कई तरह से हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। आज उसी को लेकर मैंने ये टॉपिक चुना है और मैं जानती हूँ कि इसे समझने के बाद, इसे सुनने के बाद शायद आप लोगों की विचारधारा में थोड़ा चेंज हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जन्मपत्री। जन्मपत्री बच्चे का जन्म होने पर ही हिंदुओं में उसकी जन्मपत्री, जन्म कुंडली बनवाने की प्रथा है। यह कुंडली बच्चे के जन्म स्थान और समय के आधार पर बनाई जाती है। इसमें सूर्य, चंद्र, गुरु, राहु, केतु आदि ग्रहों की स्थिति दिखाकर बच्चे का भविष्य बताया जाता है। अधिक दक्षिणा के लालच में ज्योतिषी जी पहले कुछ बुरी बातें जन्मपत्री देखकर बतला देते हैं। उन्हें घरवाले अनुरोध करते हैं कि भविष्य में आने वाली विपदाओं का निदान बतलाएं। तो ज्योतिषी जी कुछ विचार करके पूजा पाठ का उपाय बतला देते हैं, जिनके करने से बुरे ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो सकता है। गृहपति संतान के मुंह में उसकी कुशलता के लिए पर्याप्त धन व्यय करने को भी तैयार हो जाता है, जिसे प्राप्त करके ज्योतिषी जी ग्रहों को शांत करने वाले यज्ञों और पूजा का पाखंड करते हैं। ऐसा करने के बाद भी यदि 2-3 वर्ष में बच्चा सकुशल रहा तो किए गए पूजा पाठ का ही कारण हम उसे मान लेते हैं। किंतु यदि बच्चा बीमार हो गया या मृत्यु ग्रास बन जाए तो उसका दायित्व ईश्वर पर डालकर भी ज्योतिषी जी साफ निकल जाते हैं। कहते हैं ये तो विधि का विधान था, इसे कोई टाल नहीं सकता था, इसके भाग्य में ही ये लिखा था, तो इसमें हम कितना भी कुछ करते लेकिन कुछ हो नहीं पाता। विचार करें कि जो कुंडली नवजात शिशु के जन्म के लेने से शोक का कारण और चिंता का कारण बन जाए, उसे जन्मपत्री कहें या शोकपत्री। वस्तुतः सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र आदि जो निर्जीव पदार्थ हैं, जो अपने अपने निर्धारित पथ पर रहते हैं या भ्रमण करते रहते हैं, वे भला मनुष्य का भाग्य कैसे बदल सकते हैं। निश्चित गति और दिशा के कारण ही सूर्य व चंद्र ग्रहण का निश्चित समय से पूर्व ही पता चल जाता है, जिसे सूर्य या चंद्र बदल नहीं सकते। साइंटिफिक भी, आप लोगों ने अगर ग्रहों को पढ़ा होगा, आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो साइंस के ज्ञाता होंगे, ये जब पृथ्वी है, सूरज हैं, चंद्र, शुक्र हैं, ये अपनी दूरी पर घूमते रहते हैं, वायुमंडल में अपनी दूरी पर घूमते रहते हैं। कई साइंटिस्ट जो है आजकल मंगल ग्रह पे उतर रहे हैं, कई ग्रहों पे, बुध ग्रह पे, सब पे लोग पहुंच चुके हैं। तो वो ग्रह जो एक निश्चित जगह पे है, जिस पे मनुष्य अपने कदम रख चुके हैं, वो ग्रह हमारा भविष्य कैसे बदल सकते हैं, कैसे हमारे भविष्य को वो चेंज कर सकते हैं। जिन ग्रहों की हम अध्ययन कर रहे हैं साइंस के तौर पे, मंगल ग्रह पे पहुंचकर इंसान ने भारत का नाम रोशन किया, तो ऐसे ग्रह हमारे भाग्य को कैसे बदल देंगे, कैसे हमारी जन्मपत्री में हमारे जो जन्मपत्री है उसके ज़रिए हमारे भाग्य को लिख देंगे। ये ग्रह तो साइंटिफिक वे से वहाँ हमेशा से उपस्थित हैं और अपनी ही धुरी पर घूम रहे हैं, उनका प्रभाव हमारी पत्री पे कैसे पड़ जाएगा। इसी प्रकार हिंदुओं में विवाह के समय भी युवक और युवतियों की कुंडलियों को मिलान तथा कथित ज्योतिषी द्वारा कराया जाता है और पर्याप्त गुण मिल जाने पर ही विवाह किया जाता है। तथापि अनेकों युवतियां अल्पकाल में ही विधवा हो जाती हैं, जला दी जाती हैं अथवा तलाक हो जाता है। उसके विरुद्ध जिन समुदाय और परिवारों में बिना कुंडली मिलाए विवाह कर दिए जाते हैं, वहां भी दाम्पत्य सुखी और संतुष्ट देखे जाते हैं। कुंडली ना मिल पाने के परिणाम स्वरूप अनेक युवक युवतियां सुप्राप्त जीवन साथी पाने से वंचित रह जाते हैं। दूसरी ओर बिना योग्यता, स्वभाव और आचार विचार की समता दिखे मात्र कुंडली मिल जाने पर विवाह कर दिया जाता है, तो गृहस्थ जीवन में आपसी कलह और दुख अशांति का कारण बन जाता है। ऐसी स्थिति उन घरों में भी पाई जाती है जहां पर जन्मपत्री मिलाकर
विवाह किया जाता है, जहां वर या वधू के पिता स्वयं अपने को भविष्य वक्ता ज्योतिषी बतलाते हैं। आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। ये बहुत जगह सुनने में आया है। हमारे पड़ोस में भी एक जने की शादी हुई और शादी होने के बाद उनके ग्रहों में जो है मिलान अच्छे से किया गया, 36 गुण मिले और उसके बाद ऐसा हुआ कि उनका तलाक लगभग होने पे आ गया। तो पंडित जी से कहा गया, जिन्होंने जब पत्री मिलाई, पंडित जी आपने पत्री में क्या देखा, इन लोगों का तो तलाक की नौबत आ गई है। तो पंडित जी ने कह दिया, जी 36 गुण मिले थे, आपने 36 गुण मिलने के बाद शादी कर ली। सीता जी ने भी 36 गुण राम से मिले थे तब शादी कर ली थी, इसलिए जी पूरा जीवन उन्हें वनवास में काटना पड़ा। कभी भी 36 गुण वालों की शादी नहीं करनी चाहिए, एक गुण तो कम होना चाहिए था, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब बताइए, पंडित जिसने जन्मपत्री देख के पहले 36 गुण बता के शादी करवाने की बात कही थी, वही पंडित अपनी बात से मुकर गया। क्यों? क्योंकि पत्री से उसने नहीं, क्या उसने सिर्फ कमाई करने के लिए जन्मपत्री अपने मन से मिला दी। हम लोगों को नॉलेज नहीं होती, पंडित जो बताते हैं उस पर हम विश्वास कर लेते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों के आधार पर ही अगले जन्म में माता पिता, आयु, सुख दुख प्राप्त होते हैं। इनमें आयु तथा भोग, सुख दुख में वर्तमान जन्म के कर्मों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा ना होता तो कोई रोगी चिकित्सा से अपना इलाज ना करवाता। अतः सर्वोचित यही है कि अपना भाग्य जानने और उसको बेहतर बनाने के लिए किसी पाखंडी के पास जाने की अपेक्षा अपने ही पुरुषार्थ द्वारा जीवन में सुखमय बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। ध्यान रहे, अपने भाग्य को बदलने की क्षमता हमारे भीतर ही होती है। किसी कुंडली बनाने या मिलाने वाले तथाकथित ज्योतिषियों पे ना जाएं।